हेलो एवरीवन। तो मैं लेसन 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर मैं बना चुका हूँ। इनफैक्ट 4 लेक्चर बन चुका है क्योंकि लेसन थर्ड का 2 पार्ट मैंने बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो लेसन 4 जो है अपना, इसमें मैं क्वेश्चन जो है लेंज लॉ का क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4। उसके पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अभयराज। आई हैव graduated from IIT Kharagpur and currently I am running a coaching institutes in Delhi named DP classes, Days to Point classes। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, show the variation of induced current with the time as a square loop crossing magnetic field if magnetic field is constant and loop moving with the constant velocity। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन चूज किया है, तो करते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, बी जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप चाहो तो पहले पॉज करके वीडियो अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है आपका 0 डिग्री, दैट्स वाई फाई इज बी ए एंड ए इक्वल टू, ए क्या है आपका, वेरिएबल है। ए एरिया क्या है आपका, वेरिएबल है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो एज्यूम करते हैं कि टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इसका ए लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए वाला लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका एरिया एल इंटू वी टी कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा इसके वेलोसिटी पे, है ना। ये जो है आपका वी टी है। ठीक है, इस टाइप से इसका एरिया क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसका एरिया को रखते हैं, बी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल वी टी। तो जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, वो क्या हो गया, बी एल वी डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना जो डी फाई अपॉन डी टी जो आ गया वो क्या आ गया, बी एल वी। ठीक है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ई हमारा हो गया बी एल वी। इसने कहा इसका कुछ रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है, एज्यूम कर लेते हैं अपने खुद से। बेसिकली इसने ऐसा कुछ मुझे कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं दिया, इसने कहा कि वेरिएशन शो करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, ई बाई आर। रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर है, तो क्या हो गया, बी एल वी अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा इंड्यूस करंट हो गया, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका था कि जब ये एंट्री लेगा उसमें हमारा एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो इंड्यूस करंट होगा वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो जो करंट फ्लो करेगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा इनिशियली जब ये एंट्री लेगा, और उसके जस्ट रिवर्स में जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स हमारा कम हो रहा होगा। इस चीज़ें मैं आपका लेसन थर्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये क्या इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए से क्या होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज में मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से दो तरह से हमारा करंट जनरेट होंगे क्लॉकवाइज। जब ये एंट्री ले रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब एग्जिट कर रहा है तो क्लॉकवाइज। और जब फील्ड में होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, तो दो सिचुएशन है।
एंट्री के टाइम पे क्या है हमारा, आई डैश जो होगा वो एंटी क्लॉक वाइज में होगा और उसकी वैल्यू ये होगी वी एल वी डिवाइड बाई आर, जो कि कांस्टेंट है। और आई डैश क्लॉक वाइज होगा और इसके बीच में आई डैश जो होगा 0 होगा। ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, जो यहाँ पे मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि जो एंटी क्लॉक वाइज है वो मेरा पॉजिटिव है और यहाँ पे 0 हो गया और ये हमारा नेगेटिव है। इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मर्ज कर जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। जब इसका फर्स्ट एंड जो है बाहर निकलना शुरू करेगा, वहाँ से यहाँ तक निकलने का जो टाइम होगा वो फिक्स सेम होगा, यहाँ से यहाँ जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एज्यूम कर लेता हूँ कि ये T1 टाइम में क्या करता है, पूरी तरह से मर्ज कर लेता है। तो उस समय पे जो वैल्यू है मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, तो ये हमारा आई नॉट डैश बोलते हैं, आई डैश बोल देते हैं, जो कि कांस्टेंट है ना। तो आई डैश ही ले लेते हैं, तो ये हमारा आई डैश हो गया। और टी जैसा ही एंट्री पूरी तरह से ले लिया, क्या होगा, इसका करंट 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा है, कितने वाइड साइज का है, अपने को आइडिया नहीं है। तो एज्यूम करते हैं कि T2 टाइम पे क्या हुआ, ये बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो T2 टाइम से ये क्या होगा, उस टाइम पे T2 टाइम पे ये क्या होगा, क्लॉक वाइज में चला जाएगा और वो वैल्यू क्या है, हमारा नेगेटिव है। ये मेरा हाइपोथेटिकल मैंने खुद से एज्यूम किया है। ठीक है। तो ये हमारा आई डैश होगा माइनस में, उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। ये है कब तक, T3 टाइम तक। और ये जो टाइम होगा और ये जो टाइम है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। T3 टाइम के बाद हमारा जो लूप है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। दैट्स वाई करेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरे टाइम 0 मेंटेन करके रखेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, यहां पे कह रहा है कि इफ ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r ऑफ एंड इट्स रेजिस्टेंस r केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। जैसे जैसे इसने कहा, हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। वेरिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन b इक्वल टू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो उसके बाद अपने को बताना है कि फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करेंट एंड द टोटल चार्ज। तो ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात हम तब करेंगे। तो पहले फ्लक्स चेक कर लेते हैं, वेरी करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, आप अभी तक कितना एक्सपर्ट हो गए होगे कि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ जो बी है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही। ठीक है। तो यहाँ हो गया बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो फील्ड है वो इनवर्ड है और जो लूप है वो क्या है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है। ठीक है। उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिवन है। ठीक है। तो इसका जो थीटा होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है अपना 0 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। एरिया यहाँ पे हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर एंड बी गिवन है हमारा बी नॉट टी स्क्वायर। तो सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा फ्लक्स आ गया बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू 1। तो फ्लक्स इक्वल टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारा फ्लक्स निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। ई के लिए हमें क्या चाहिए, डी फाई अपॉन डी टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपने को मिल गया बी नॉट, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, अपने को मिल गया बी नॉट
पाई आर स्क्वायर इंटू 2t। ठीक है, तो फाइनली हमारा इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, वो आ गया 2b0 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट उसने कहा इंड्यूस करेंट, तो इंड्यूस करेंट को मैं आई डैश से दिखाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वी बाई आर होता है, वी बाई आर होता है। वी यहाँ पे क्या हमारा ई, रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसके वैल्यू को पुट करना है बस। हमारा इंड्यूस करंट आ गया जो कि वेरिएबल है, 2b0 पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या है, हमारे सबके सब कांस्टेंट है, मैग्नेटिक बी नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, और नीचे रेजिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है, तो ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो मैंने इसको आई नॉट बोल दिया और इंटू टी। तो इंड्यूस करंट हमारा आई नॉट इंटू टी, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू 2b0 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर है। ठीक है, उसके बाद अपना थर्ड पार्ट था टोटल चार्ज फ्लो। तो टोटल चार्ज फ्लो निकालने के लिए अपने क्या रिलेशन अपने को पता है कि जो करंट होता है, ये हमारा थर्ड पार्ट, जो करंट होता है वो क्या होता है चार्ज के साथ रिलेशन, डी क्यू अपॉन डी टी। बहुत सिंपल सी बात है, इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। एंड करेंट अभी आपके सामने था, क्या था, डी क्यू इक्वल टू आई नॉट इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, अपने को टोटल चार्ज निकालना है, कहाँ से, जीरो से लेकर के पहले टाइम देते हैं, जीरो पे जीरो और टी से टी नॉट तक हमसे कहा, टी नॉट तक का है। ठीक है, तो टोटल चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ क्यू फ्लो किया, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, क्यू लिमिट डालिए जीरो टू क्यू, ये क्या हो गया आपका आई नॉट टी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, तो थोड़ा सा इसको कुछ यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना आई नॉट टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट हमारा जीरो से टी नॉट। ठीक है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट क्यू माइनस जीरो, और ये हमारा आई नॉट टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस ऑफ जीरो। तो आपका टोटल चार्ज जो निकल के आ गया आई नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है चार्ज, ये क्या हमारा फिक्स अमाउंट निकल के आ गया कि जीरो से टी नॉट टाइम तक इतना हमारा चार्ज फ्लो करेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे सेपरेटली ढंग से आप आई नॉट के वैल्यू पुट करके लिख सकते हो कि जो टोटल चार्ज फ्लो किया वो हमारा 2b0, यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं, आई नॉट टी स्क्वायर बाई टू, टी नॉट स्क्वायर बाई टू, टी नॉट स्क्वायर बाई टू, आई नॉट का वैल्यू 2b0 पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और यहाँ नीचे आर भी है तो आर, तो ये टू टू कैंसिल हो गए, तो टोटल चार्ज जो यहाँ से आया वो आ गया हमारा टोटल चार्ज बी नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टोटल चार्ज फ्लो आ गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये सेम वैरायटी उसी टाइप का है, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया है आप लोगों के लिए। अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं होने पे आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं फिर इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेटिक बार बिफोर द क्रॉसिंग द लूप एंड आफ्टर क्रॉसिंग द लूप इफ मैग्नेटिक बार अलाउड टू फ्री फॉल। यहाँ पे क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक बार है। ठीक है, आपने क्या किया है, यहाँ पे ये क्या है, लूप है हमारा, सर्कुलर लूप है, इससे होकर के ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा फ्री फॉल करते हुए। ठीक है, फ्री फॉल कर दिया आपने। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ग्रेटर देन जी, ए इक्वल टू जी, ए लेस देन जी, डाटा इनसफिशिएंट। आप पॉज कीजिए, उसके बाद फिर से सॉल्व कीजिए, नहीं होने के बाद फिर से आप देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं इसका मेथड बता चुका हूँ करने का तरीका, कि ये इसके तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये कम करने की कोशिश करेगा। कम कैसे होगा, जहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, नॉर्थ जनरेट होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो जो जिस एक्सेलरेशन जी से आना चाहिए था उससे नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो एक तो जब क्रॉसिंग के पहले हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज अ लेस देन जी। अगर मैं बात करूं आपका कि ये क्रॉस कर गया, अब क्या हुआ, ये जो हमारा मैग्नेटिक बार था ये क्या क्रॉस कर गया, साउथ नॉर्थ दिखेगा क्योंकि ये इस टाइप से बन गया है ना, क्रॉस करेगा तो नॉर्थ पार्ट नीचे आ जाएगा, साउथ पार्ट ऊपर रहेगा। अब जैसे ही ये से क्रॉस किया तो इस क्या है, साउथ है, साउथ है। अब इससे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। अब दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, अपने पास बुलाना। और यहाँ पे नॉर्थ है तो क्या होगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो ए से एसलेट करना चाहिए था, अब इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका जो फ्री फॉल था, फ्री फॉल ना हो करके, जी से फॉल ना हो करके, ए थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा। दैट्स वाई आफ्टर क्रॉसिंग द लूप, आफ्टर क्रॉसिंग द लूप एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जीरो। तो दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे लेस देन जीरो होगा। तो इस तरह से मेरा ये लेशन से ओवर हुआ, खत्म यहीं पे हुआ। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने दिया। ठीक है, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक। समझ में आ जाए दोबारा देखने के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड अपने दोस्तों से शेयर करो यार, एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट होगा मेरा आप लोगों की तरफ से, प्लीज़। थैंक यू।